अब सोचिए कहां तो राहुल गांधी पीएम मोदी का मजाक उड़ा रहे थे। कल पीएम मोदी ने राहुल गांधी के हमले को उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल कर उन पर पलटवार कर दिया। राहुल गांधी कल इस बात के लिए भी पीएम मोदी का मजाक बना रहे थे कि दिल्ली में पीएम मोदी छठ पूजा का ड्रामा करने वाले थे, नकली यमुना में नहाने वाले थे। आज नरेंद्र मोदी ने बिहार पहुंचकर राहुल गांधी और इंडी गठबंधन का धुआं कर दिया। ऐसा जवाब राहुल गांधी को दिया कि पूरे इंडी गठबंधन और उनके इकोसिस्टम को बहुत आग लगी हुई है। कल जो लोग राहुल गांधी की पीएम मोदी की पर जो बातें वो कर रहे थे, उस पर ताली बजा रहे थे, आज नरेंद्र मोदी का जवाब सुनकर उनको आग लगी हुई होगी। मोदी ने कैसे चुन चुन कर राहुल गांधी का पूरा हिसाब किया, आज आपको डिटेल में बताऊंगा। यह भी बताएंगे कि इधर नरेंद्र मोदी ने जंगल राज के कट्टा कुशासन को करप्शन की याद दिलाई, तो उधर बिहार चुनाव में क्या नया बवाल हो गया। तेजस्वी के समर्थकों ने तेजस्वी के बड़े भाई तेज प्रताप को कैसे दौड़ा दिया। भाई भाई के बवाल में जंगल राज लौट आएगा भाई, इसकी गूंज क्यों सुनाई दे रही है, ये सब आपको दिखाऊंगा। लेकिन जो हो रहा है पहले उसकी एक झलक देखिए। मैं कह रहा हूं आप उनको कहो कि देखो भैया, हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लेंगे। एक तरफ यमुना, गंदा पानी, मोदी जी ने ड्रामा किया। उनके लिए तो छठी मैया की पूजा एक ड्रामा है, नौटंकी है। पोल्यूशन से भरी हुई नरेंद्र मोदी जी ने साफ पानी का छोटा छोटा सा तालाब बनाया। क्या बिहार की माताएं बहनें छठी मैया का ये अपमान बर्दाश्त करेगी क्या? इन दोनों ने कल भर भर के मोदी को गालियां दी है। कल राहुल गांधी बिहार चुनाव में पहली बार प्रचार करने पहुंचे और बड़े बड़े कांड करके आए। पीएम मोदी का मजाक उड़ा रहे थे, पर्सनल अटैक कर रहे थे, माहौल बना रहे थे कि मोदी तो वोट के लिए कोई भी ड्रामा कर देंगे, नाचने को कहोगे तो नाचने लग जाएंगे। आज पीएम मोदी ने राहुल गांधी को बिहार की धरती से तगड़ा जवाब दिया। पीएम मोदी ने कहा कि सबसे भ्रष्ट पार्टी के युवराज जो जमानत पर हैं, वो मोदी को भर भर के गालियां देते हैं। सुनिए राहुल गांधी को पीएम ने क्या तगड़ा जवाब दिया। अगर आप कहोगे नरेंद्र मोदी जी आप ऐसा ड्रामा करो वोट के लिए, वो कर देंगे। जो भी करवाना है करवा लो। मैं कह रहा हूं आप उनको कहो कि देखो भैया, हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लेंगे। नाच लेंगे, कह रहा हूं आप कोशिश करो। मोदी जी आइए, स्टेज पे आइए, भाषण मत दीजिए, डांस कर दीजिए, हम आपको वोट देंगे, देखना कर देंगे। जो भी करवाना है करवा लो। एक भारत के सबसे भ्रष्ट परिवार का युवराज, दूसरा बिहार के सबसे भ्रष्ट परिवार का युवराज, ये दोनों ही हजारों करोड़ के घोटाले में जमानत पर हैं। इन दोनों ने कल भर भर के मोदी को गालियां दी है। अभी जो लोग नामदार हैं, वो इस कामदार को गालियां तो देंगे ही। कामदार को गाली दिए बिना नामदार का खाना हजम नहीं होता है। आप सोचिए कहां तो राहुल गांधी पीएम मोदी का मजाक उड़ा रहे थे। कल पीएम मोदी ने राहुल गांधी के हमले को उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल कर उन पर पलटवार कर दिया। राहुल गांधी कल इस बात के लिए भी पीएम मोदी का मजाक बना रहे थे कि दिल्ली में पीएम मोदी छठ पूजा का ड्रामा करने वाले थे, नकली यमुना में नहाने वाले थे। आज पीएम मोदी ने इस हमले पर भी राहुल गांधी को फंसा दिया। छठ पूजा को ड्रामा बताने पर पीएम मोदी ने राहुल गांधी को घेर लिया और कहा, बिहार के लोगों से पूछा कि क्या भाई जो आदमी ऐसा कह रहा है उसको वोट देंगे क्या। सुनिए क्या हुआ है। अगर मोदी जी को ड्रामा करना है, छठ पूजा का ड्रामा करना है, तो पानी आ जाएगा, वीडियो कैमरा आ जाएंगे, साफ पानी, और उसी के 10 गज दूर हिंदुस्तान की सच्चाई। एक तरफ नाटक, अंबानी अदानी का हिंदुस्तान, नरेंद्र मोदी का ड्रामा, और दूसरी तरफ हिंदुस्तान की सच्चाई, गंदा पानी, बीमारी। टीवी पे आया, टीवी पे वो पाइप दिख गया,
कि भैया नरेंद्र मोदी जी नहाने आएंगे, बाकी हिंदुस्तान गंदे पानी में नहाएगा। ये कांग्रेस और ये आरजेडी के लोग क्या कर रहे हैं? छठी मैया का अपमान कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, क्या कोई कभी चुनाव में वोट पाने के लिए छठी मैया का अपमान कर सकता है क्या? मेरी माताएं जो निर्जला उपवास करती है, क्या वो सहन करेगी क्या? ऐसी बेशर्मी से बोल रहे हैं। उनके लिए तो छठी मैया की पूजा एक ड्रामा है, नौटंकी है। राहुल गांधी के अलावा आज पीएम मोदी ने बिहार की रैली में प्रियंका वाड्रा को भी घेर लिया। पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर छठ के अपमान का आरोप लगाया तो उनकी बहन प्रियंका वाड्रा पर बिहार के लोगों के अपमान का आरोप लगाया। पीएम मोदी ने याद दिलाया कि कैसे जब पंजाब में कांग्रेस के सीएम थे, वो रैली में खुलेआम बिहार के लोगों का अपमान करते थे और बगल में प्रियंका वाड्रा तालियां बजा रही थी। सुनिए एक बार। कांग्रेस के पंजाब के एक मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एक रैली में खुला ऐलान किया कि बिहार के लोगों को वो अपने राज्य पंजाब में घुसने नहीं देंगे। उस समय मंच पर गांधी परिवार की एक बेटी खुश होकर के तालियां बजा रही थी। उधर तेलंगाना और कर्नाटक में कांग्रेस के नेता बिहारियों को गालियां देते रहते हैं। तमिलनाडु में डीएमके के लोग बिहार के मेहनतकश लोगों को प्रताड़ित करते हैं। इस चुनाव में इन लोगों ने सारी हदें पार कर दी है। जिन लोगों ने अपने राज्यों में बिहारियों को गालियां दी, उन लोगों को कांग्रेस ने बिहार में चुनाव प्रचार में बुला लिया। राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के बाद पीएम मोदी के निशाने पर आरजेडी का जंगल राज आया। पीएम मोदी ने बताया कि कैसे आरजेडी के शासनकाल में कट्टा, करप्शन, कुशासन इसी का बोलबाला था। आरजेडी और कांग्रेस वालों की पहचान 5 चीजों से है। मैं 5 शब्दों में उनके कारनामों की कथा कहना चाहता हूं। कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुशासन और करप्शन। इधर पीएम मोदी ने लालू यादव के शासन को कट्टा और कुशासन से जोड़ा। उधर लालू परिवार में भाई भाई का झगड़ा इतना बढ़ गया कि अब बात सड़क पर आ गई। दरअसल आरजेडी से निष्कासित तेज प्रताप यादव वैशाली में दौरा कर रहे थे, तभी आरजेडी के समर्थकों ने ही तेज प्रताप का विरोध शुरू कर दिया। तेज प्रताप यादव चुनावी जनसभा करने के लिए वैशाली के महनार पहुंचे थे। पब्लिक मीटिंग खत्म करके जब वो निकलने लगे तो आरजेडी के समर्थकों ने नारेबाजी शुरू कर दी। तेज प्रताप यादव के काफिले को कुछ दूर तक खदेड़ा भी गया, पत्थरबाजी की भी खबरें हैं। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि सैकड़ों की तादाद में कुछ लोग तेज प्रताप के काफिले का विरोध कर रहे हैं। इस वीडियो में साफ सुनाई देता है कि कोई लालटेन छाप जिंदाबाद का नारा लगा रहा है तो कोई लालू यादव जिंदाबाद की बात कर रहा है। खैर, बिहार में तो जो चल रहा है वो आपने देख लिया, लेकिन पाकिस्तान बॉर्डर पर क्या चल रहा है आपको देखना चाहिए। पाठशाला में अगला चैप्टर। पाकिस्तान बॉर्डर पर भारत का ऑपरेशन त्रिशूल शुरू हो गया है। पीएम मोदी का वो एक्शन कि मुनीर 10 दिन सो ना पाएगा क्या। हजारों सैनिक और भारत के सबसे लेटेस्ट हथियारों की गूंज। पाक बॉर्डर पर नया इंडिया क्या धमाका कर रहा है, अब आपको ये दिखाता हूं। पाकिस्तान तो दिन रात इसी बात से खौफ में रहता है कि भाई अब ये भारत फिर बॉर्डर पर कुछ करना दे, कहीं नरेंद्र मोदी आदेश ना दे दें सेना को कि भाई पाकिस्तान को ठोको। पाकिस्तान के इस खौफ के बीच नरेंद्र मोदी ने बॉर्डर पर ऐसा काम शुरू किया कि अब तो कई दिनों तक पाकिस्तान के मुनीर और शहबाज दोनों को नींद आनी मुश्किल है। भारतीय सेना की तोपें, फाइटर जेट्स और ड्रोन पाकिस्तान बॉर्डर पर पहुंच गई हैं। पाकिस्तान की सीमा के पास भारतीय नौसेना का युद्धपोत भी वॉर मोड में आ चुका है। पाकिस्तान के होश इसलिए भी उड़े हुए होंगे क्योंकि भारत ने
आज से 10 नवंबर यानी 12 दिनों के लिए पाकिस्तान बॉर्डर पर नोटाम जारी कर दिया है। यह नोटाम राजस्थान के रेगिस्तान से गुजरात के सर क्रीक तक के लिए जारी हुआ है। नोटाम का क्लियर मैसेज है कि इस दौरान इस इलाके में एयर स्पेस में घुसना मना है। भारत की इस तैयारी से पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 का खौफ सताने लगा है। दहशत ऐसी है कि पाकिस्तान ने भारत की सीमा के पास अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है डर के मारे। आज पाठशाला में पाकिस्तान के इस खौफ की पूरी डिटेल बताऊंगा। साथ ही आपको दिखाऊंगा कि ऑपरेशन त्रिशूल में हो क्या रहा है, कौन कौन से हथियार वहां पाकिस्तान बॉर्डर पर पहुंच गए हैं। साथ ही बात होगी ट्रंप के उस ऐलान की जिससे दुनिया में एक और परमाणु युद्ध का खतरा भी मंडराने लगा है। पाकिस्तान तो अभी तालिबान को ही नहीं संभाल पा रहा, उस पर भारत ने पाकिस्तान की सीमा पर ऑपरेशन त्रिशूल शुरू कर दिया है। पाकिस्तान की सीमा पर भारत के फाइटर जेट उड़ान भर रहे हैं। राजस्थान से लेकर गुजरात तक भारत के घातक टैंक्स की गर्जना से पाकिस्तान हिला हुआ होगा। उस पर समंदर में आईएनएस विक्रांत जैसे घातक युद्धपोत मोर्चा संभाल चुके हैं।